हेलो, वेलकम बैक टू द गो सीरीज। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें वेरिएबल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो उस रिक्वायरमेंट को समझने के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं एक फोल्डर 03 और यहाँ नाम रख देते हैं वेरिएबल्स। इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं वेरिएबल्स डॉट गो। यहाँ पे हम एक पैकेज बना लेते हैं, तो हमारा पैकेज हो जाएगा मेन, क्योंकि हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना है इसे, और एक फंक्शन बन जाएगा हमारा जिसका नाम होगा मेन। ये हो गया हमारा बेसिक स्टफ। तो अब इस प्रोग्राम में हम बनाते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हम पहले प्रिंट करते हैं। यहाँ पे प्रिंट ऐसे हो जाएगा, फॉर्मेट ऑटोमेटिकली हो गया इंपोर्ट हमारा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लेंथ क्या है हमारे रेक्टेंगल की। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक कॉलन दे देते हैं और कॉमा लगा के लिख देते हैं 3। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग के साथ नंबर्स को लिख सकते हैं प्रिंट में। इसी को एक कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और अब लिख देते हैं कि विड्थ क्या है। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारी मे बी 4 है। अब हमें एरिया निकालना है, राइट। तो एरिया के लिए हम अगेन प्रिंट कर देते हैं fmt डॉट प्रिंट ln, और यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये हमारा प्रोग्राम रेडी है। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अगर हम इसे रन करें डायरेक्टली, तो इस छोटे से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले करंट फोल्डर चेक करेंगे, वो है गो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गो रन, और किसके अंदर है हमारी फाइल, 03 वेरिएबल्स फोल्डर है, उसके अंदर हमारी फाइल का नाम है वेरिएबल्स। तो हमने एंटर किया और यहाँ प्रिंट हो गया कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 है, विड्थ 4 है, तो एरिया आ गया 12। ठीक है, सब बढ़िया लग रहा है। तो अब एक और काम करते हैं, हम यहाँ पे पैरामीटर भी निकाल लेते हैं हमारे रेक्टेंगल का। तो पैरामीटर प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, हम अगेन एक फॉर्मेटिंग का प्रिंट यूज करेंगे और प्रिंट में लिखेंगे पैरामीटर। क्या हो जाएगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमें फॉर्मूला पता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय जो हमारी लेंथ है प्लस जो हमारी विड्थ है। तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब तो एक बार वापस ऐसे चलाते हैं, तो हमारा पैरामीटर भी प्रिंट हो गया और एरिया भी प्रिंट हो गया। पैरामीटर के लिए हमने कोलन नहीं रखा, हालांकि उससे प्रोग्राम लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे देखने में अच्छा लगता है। तो एक बार क्लियर करके इसको वापस रन कर लेते हैं और ये रन हो गया। तो पैरामीटर भी प्रिंट हो गया, एरिया भी प्रिंट हो गया। तो हमारा ये प्रोग्राम इन डायमेंशंस के साथ तो रेडी है कि अगर हमारी लेंथ 3 है और विड्थ 4 है तो उसका एरिया भी निकल जाएगा और पैरामीटर भी निकल जाएगा। अब मान लो अगर हमें लेंथ चेंज करनी है, हमें लेंथ रखना है 6, तो हमें एक चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा लेंथ शो करने के लिए। फिर जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी इसकी वैल्यू, और जब हम पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा इसका वैल्यू। तो इसको अगर हम वापस से रन करेंगे तो चल तो जाएगा, कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो ये लेंथ हमारी 6 से अपडेट हो गई और उसके अकॉर्डिंग हमारा एरिया और रेक्टेंगल का पैरामीटर निकल गया। बट हमें मल्टीपल जगह चेंज करना पड़ा जो हम नहीं चाहते। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे हम 6 को। जैसे अगर हम वेरिएबल गो में बात करें तो वेर से डिक्लेयर होते हैं, वेर, और फिर हमने जो भी नाम देना है वो दे देते हैं, तो लेंथ दे देते हैं, और फिर उसकी वैल्यू, वैल्यू जैसे यहाँ पे है 6। और हम अब जहाँ जहाँ भी हमें लेंथ की रिक्वायरमेंट है तो हम 6 की जगह वो लेंथ वेरिएबल यूज करेंगे। तो वेरिएबल क्या हुआ, इस वेरिएबल जिसका नाम लेंथ है उसने होल्ड कर ली एक वैल्यू 6 की। अगर हम इस पर होवर करें तो हमें दिख रहा है कि इसका जो टाइप है वो इंट हो गया है। क्यों, क्योंकि वैल्यू हमारी इंटीजर में है। तो ये हमारा गो अपने आप कर लेता है। अगर इसकी वैल्यू हम पॉइंट्स में देते तो यहाँ पे अगर हम होवर करेंगे तो इसने अपने आप सेलेक्ट कर लिया कि ये वैल्यू जो है फ्लोट 64 टाइप की है। अभी डेटा टाइप्स में उतना नहीं जाते, फिलहाल हमें ये पता है कि अगर हमें इस वैल्यू को बार बार यूज करना है तो हमने एक नाम दे दिया उसको जिसको हम बार बार यूज कर लेंगे। तो मैं 6.5 को वापस से 6 कर देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे हमने 6 यूज किया था तो यहाँ पे हम अगेन लेंथ लिख सकते हैं, और सिमिलरली यहाँ पे भी हम लेंथ लिख सकते हैं। तो अब अगर हमें लेंथ चेंज करना होगा अपने प्रोग्राम का तो हमें हर जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली यहाँ पे चेंज कर लेंगे लेंथ, और उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम रन करेगा। तो मैं एक बार कंसोल को क्लियर कर देता हूँ और वापस रन करते हैं। तो अब 7 और 4 के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम रन होगा। तो ये लेंथ हमारी 7 आ गई और 4 के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम रन हो गया, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जिस तरह से हमने लेंथ लिया है उस तरह से विड्थ भी ले लेते हैं। विड्थ की वैल्यू अभी हमने 4 रखी है, मे बी 5 कर देते हैं। और यहाँ पे अब हम 4 स्टैटिक वैल्यू यूज नहीं करेंगे बल्कि अपना वेरिएबल यूज करेंगे विड्थ। तो यहाँ पे हमने विड्थ यूज कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी हम विड्थ यूज कर लेंगे, और जो हमने पैरामीटर लगाया है यहाँ पे भी हम विड्थ यूज कर लेंगे। तो अब हमारा प्रोग्राम थोड़ा डायनामिक हो गया कि हम अपने लेंथ और विड्थ को
एक जगह इसकी वैल्यू चेंज करेंगे और हर जगह जहाँ भी हमें यूज़ करना होगा हमें डायरेक्ट वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लिखेंगे इस वेरिएबल का नाम। तो ये होते हैं वेरिएबल्स। इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। अगर मैं क्लियर करूं और वापस से रन करूं तो ये 7 और 5 के अकॉर्डिंग एरिया कैलकुलेट कर लेगा 35 और पैरामीटर कैलकुलेट कर लेगा 24। करेक्ट। तो यहाँ हुआ हमारा वेरिएबल का काम। तो इसके साथ आई होप आपको वेरिएबल का जो रिक्वायरमेंट है हमारे प्रोग्राम्स में वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि हम गो में किस किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।